पोर्ट्रेट्स में प्रॉब्लम कहाँ आती है? पोर्ट्रेट्स में प्रॉब्लम हर तरफ आता है। ज़्यादातर अगर ऑर्डर पोर्ट्रेट्स हो तो एक्यूरेसी में आता है, क्योंकि आप नॉर्मल विवेकानंदा या नेताजी या कुछ भी किन्हीं महान लोगों को ले लीजिए, तो उनका एक कैरेक्टर का स्पेसिफिक स्टाइल है, ठीक है। तो क्या है, फेस अगर एक्यूरेट ना भी आए, वो चीज़ें कैरेक्टर का स्टाइल और वो चीज़ें देख के आप पहचान सकते हो कि ये वो महान इंसान है। जैसे कि आप गांधी जी का चश्मा ले लो, उनका मतलब बिना बाल का ऐसे सर ले लो, या फिर क्लीन शेव ले लो, या बूढ़े टाइप, मतलब बूढ़ा शक्ल, उम्र उम्र दराज शक्ल। तो ये सब एक गांधी जी के कैरेक्टर के लिए सूट करता है। तो इसीलिए अगर इसके आसपास भी चले जाए तो आगे वाला बंदा समझ जाएगा कि ये गांधी जी है। या फिर नेताजी का ले लीजिए, टोपी है, या फिर यूनिफॉर्म में रहेंगे, या फिर चश्मा लगाएंगे, उनका भी अलग स्टाइल का चश्मा है। और बिना टोपी लगाए तो उनका थोड़ा सा सर में बाल कम है, तो वो भी है। ये इन चीज़ों से पता चल जाता है। और फेस का एक थोड़ा सा अलग स्टाइल है, तो ये इन बल्कि सा थोड़ा सा हल्का, तो इनसे पता चल जाता है। तो ऐसे महान इंसान के छोटे छोटे चीज़ें होते हैं जिनसे पता चल जाता है कि वो कौन सा, मतलब ये कौन है, ठीक है। बट जैसे आम इंसान का आपको अगर ड्रॉ करने जाओ, तो अ, उनका उनके मतलब कोई स्पेसिफिक चीज़ नहीं है पहचानने लायक। कोई चश्मा नहीं, कुछ नहीं। आपको एक फ़ोटो देंगे और कहेंगे बिल्कुल इसके जैसा बनाने को, ठीक है। ये आपका टास्क है। अब क्योंकि आपको आपके पास कोई क्या स्पेसिफिक चीज़ नहीं है जिससे उस इंसान का पहचान दिलाया जाए, तो आपको पूरा ड्राइंग बिल्कुल एक्यूरेट बनाना पड़ेगा, ताकि आप उसके जैसा थोड़ा सा आपका ड्राइंग दिखे। मतलब मैं शायद शब्दों की कमियों की वजह से ठीक से समझा नहीं पा रहा, बट अगर कोई मेरे दिल से पूछे तो मैं मतलब दिल को समझ जाए तो समझ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। ऐसे बेवकूफ़ी भरा चीज़ बोल दिया अभी, बट कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं जो बोल रहा था, उनके फेस पे कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, बस एक नॉर्मल फेस है। अब उस फेस को बनाने के लिए बिल्कुल एक्यूरेट एग्जैक्ट जेरोक्स कॉपी बनाना पड़ेगा, ताकि वो इंसान के जैसा दिखे। अब 100 में से हम 70-80% हमेशा हो जाता है, 70-80% एक्यूरेसी होता है, बट 20% एक्यूरेसी गिरता ही है। अगर कोई बंदा बहुत सालों से पोर्ट्रेट का प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसका शायद 90 या 95 तक जाता है, बट फिर भी तो 5% एक्यूरेसी तो गिरता ही है। और इसका कारण है, बहुत हो सकता है कि बहुत चीज़ें हो सकता है। फ़ोटो ठीक से नहीं आया, जो भी इंसान ने भेजा, जो इंसान ने फ़ोटो भेजा ड्राइंग करने के लिए, उसने थोड़ा एडिट वगैरह करके भेजा होगा। अगर एडिट किया फ़ोटो है तो उसके सोचो कि एक काम करते हैं, मैं दिखा एक हिंट बता रहा हूँ। सोचो कि मेरा यहाँ पे आँख पे थोड़ा सा डार्क सर्कल है, ऐसे आँख के ऐसे लैशेस है, ऐसे अंदर बाहर थोड़ा सा कलर चेंजेस है, डिफरेंस है ना। अगर मैं इसको एडिट कर दूँ तो ये वाला जो ब्लैकिश एरिया है, ये जो है थोड़ा सा नाक का, ये जो मतलब स्पेसिफिक जो डिफाइनिंग चीज़ें हैं, तो ये सब बिगड़ जाता है। मतलब थोड़ा सा इसके ऊपर लेयर आ जाएगा, तो एक लेयर आ गया तो फेस का अंदर वाला ये वाला स्ट्रक्चर ठीक रहेगा, बट ये नोज़ का स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग हो जाएगा। या वैसे भी ब्यूटी फिल्टर्स तो बहुत आते हैं, वो सब तो पूरा शक्ल ही बदल देते हैं। ऐसे चौड़े मुंह को पतला, ऐसे बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर हम जो जो जैसा भेजा है वैसा ड्रॉ करके तो दे देते हैं, तो फिर एक चीज़ आता है कि सामने वाला पार्टी बोलता है, मतलब जो भी जिसने कमीशन वर्क का काम दिया है, वो बोलता है कि फ़ोटो जैसा लग रहा है सर, बट मेरे जैसा नहीं लग रहा। अब सोचिए इसमें हमारी क्या गलती है ना। फ़ोटो जैसा लगेगा क्योंकि फ़ोटो ही आपने एडिट करके भेजा है और उसे देख के ही हमने ड्रॉ किया है। अगर फ़ोटो में आपका नॉर्मल फेस जो 100 है, अगर मार्क्स दिया जाए उसको, अगर आपका नॉर्मल फेस 100 आता है, तो आप फ़ोटो में ही उसको 70 करके भेजे हैं, मतलब एडिट वगैरह करके उसको 70 के आसपास भेजे हैं। उसका शार्पनेस, उस चीज़ों का थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक, फेस का एक कैरेक्टरिस्टिक जो होता है, ऐसे आँखें, नोज़ वगैरह, तो वो सब थोड़ा थोड़ा करके एडिट एडिट हो गया,
तो वो मतलब आपका नॉर्मल फेस ही जब तक 70% आता है तो आर्टिस्ट उसे देख के तो कौन सा एक्यूरेसी उखाड़ लेगा, है ना? तो वो एक्यूरेसी ठीक से नहीं आ पाता। अगर मतलब फ़ोटो में आपने 100 की जगह 70 भेजा, आर्टिस्ट में उसमें उसमें से 5% कम करेगा ही, क्योंकि वो फ़ोटो देख के हाथ से काम कर रहा है, ये तो जेरोक्स मशीन है नहीं। या वैसे ही इस बात से ख्याल आया कि लोग समझते कि ड्राइंग बनाना, पेंटिंग बनाना कोई शौक का काम है और ये फ्री का है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, मैं जो पोर्ट्रेट्स बनाता हूँ उसमें 2 दिन लगते हैं। अगर 2 दिन को मैं घंटे में बात करूँ, कम से कम 10 घंटा तो लग ही जाता है। और 10 घंटा मैं क्यों लेता हूँ, क्यों लेता हूँ अगर ड्रॉ करने को, क्योंकि लगातार मैं ड्रॉ नहीं करता। ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ किया, वेट किया, मैंने देखा कि फ़ोटो से मैच कर रहा है कि नहीं। अगर नहीं कर रहा तो थोड़ा सा फिर से एडिट करूँगा, फिर से वेट करूँगा, क्योंकि लगातार अगर मैं ड्रॉ करने जाऊँ, ठीक है, तो कलर कलर के टाइम पे या स्केचिंग के टाइम पे ऐसे, क्योंकि फ़ोटो मेरा आँख में छप रहा है बार बार, मतलब मैं देख देख के हो रहा है कि ये वाला फ़ोटो है, ये वाला फ़ोटो है और ये ड्रॉ कर रहा हूँ, तो लगता है कि फ़ोटो जो मैंने ड्रॉ किया है और वो जो फ़ोटो है वो सेम है। ठीक है, ऐसे अंतर पता नहीं चलता। बट आप अगर कंप्लीट कर लो ड्राइंग या फिर छोड़ दो, कुछ देर बाद आके देखो, आपको पता चलेगा अरे भाई ये नहीं है वो नहीं है। क्योंकि ये वाला फोटो देख देख के आप ड्रॉ करो ना, फोटो ऐसे दिमाग में छप जाता है, तो फिर लगता है हाँ यही मैं ठीक कर रहा हूँ। तो ऐसे इसीलिए टाइम लेना पड़ता है, पोर्ट्रेट्स में बहुत टाइम लेना पड़ता है। कुछ बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सालों ले लिए एक एक पोर्ट्रेट्स बनाने के लिए, और उनको उसका कोई पैसा भी नहीं मिला वैसे। कोई बात नहीं वो। हाँ, जो मैं बोल रहा था, तो इसीलिए अब अगर 65% तो वैसे ही कम हो गया, अब अगर वो 65% वाला ये जो फ़िल्टर वगैरह लेके फिर आर्टिस्ट का -5 ऐसा करके 65% अगर पोर्ट्रेट जाएगा बंदे के पास, तो वो तो कहेगा ही कि भाई ये तो मेरे जैसा नहीं लग रहा, फ़ोटो के जैसा लग रहा है। तो उसमें हमारी क्या गलती। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आप जब भी फ़ोटो या पोर्ट्रेट ऑर्डर करें तो फिर उसे क्या करें, उसको बिना फ़िल्टर के भेजें, और जितना हो सके क्वालिटी बढ़ाइए। मतलब ओरिजिनल फ़ोटो को पीडीएफ करके भेजिए, सबसे अच्छा है। क्योंकि आप अगर क्वालिटी घटा देंगे या फिर पीडीएफ नहीं करके भेजेंगे या फिर आप फ़िल्टर लगा के भेजेंगे, तो जो जो मैंने दिक्कत बताया वो आ सकता है। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में। और आप भी अपना पोर्ट्रेट ऑर्डर कर सकते हो मेरे से, तो 65% एक्यूरेसी के साथ। तब तक के लिए बाय।